अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज वीडियो करने का मकसद कुछ और था। मेरा प्लान्स कुछ और थे। मैंने कुछ डाटा वगैरह इकट्ठा किया हुआ था, किसी और टॉपिक पे बात करनी थी। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर है, थोड़ी देर पहले पता चली है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मेरी आज की एक वीडियो थी एक ख़ास टॉपिक के हवाले से, वो भी डिले इसी वजह से हुई, तो वो भी नहीं आ सकी। तो ट्रैवलिंग की वजह से तो एक न्यूज़ मिली, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, तो वो शेयर करनी थी। एक्चुअली लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, और कन्फ्यूजन की वजह जो है वो हमारे मीडिया पर्सनस ही है मोस्टली। क्योंकि मीडिया पर्सनस को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ये मीडिया पर्सनस जो हैं वो ऐसे दुकानदार हैं कि अगर वो हर अच्छी चीज़ फ़ौरन बेच देंगे ना, तो उनके पास जो है वो फिर बुरी ही चीज़ों का ढेर लग जाएगा, मतलब फेक खबरों का। तो वो पहले कोशिश करते हैं कुछ फेक खबरें चलाएं, कुछ इधर उधर की बातें करें, कुछ दूसरों के ऑब्जर्वेशंस को देखें। उसके बाद अगर कहीं देखेंगे जी हमारी टीआरपी कम हो रही है या लोग हमें कम सुन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ या असल खबर लेकर आएंगे। और आजकल ऐसा ऐसे सिनेरियोज हैं कि आजकल जो है वो इस सिनेरियो के अंदर जो आजकल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, इसके अंदर खुल के बात करना भी जो है वो मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। बड़े बड़े लोगों को इस टाइम जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, जिन लोगों ने खुल के बात करने की कोशिश की। लेकिन खैर, हमारा मकसद किसी इदारे की तज़हीक या तजलील करना नहीं है, और ना ही मेरा टॉपिक जो है वो किसी इदारे से मुतालिक है। क्योंकि मैं मोस्टली, आप सब दोस्तों को पता ही है कि मैं सिर्फ सियासत के ऊपर ही, पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करना मुनासिब समझता हूँ। तो बात ये है कि हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। देखें, एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ 14 जमातें। इमरान खान साहब जब 25 मई का धरना या जुलूस जब लेकर चले थे पेशावर से, और उस रात 26 की रात को जो जो लोग वहाँ पर पिटे, पुलिस के हाथों, रेंजर्स के हाथों, या जिन लोगों ने वहाँ पर मुसीबतें मसाइब वगैरह सहे, शेलिंग बर्दाश्त की, इवन के हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। मेरे ख्याल में मैंने उस टाइम वीडियोस भी की थी और रिपोर्ट भी किया था वहाँ पर डी चौक से उस रात। तो उन लोगों को उस रात जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए या इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से वर्क किया, काम किया, उस तरह से उनको सिला तो मिलना दूर की बात, कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिली। और ख़ान साहब का वहाँ से चुप करके जाना किसी के भी वादे पर, वो मेरे ख्याल में, मैंने उस टाइम भी यही कहा था, आज भी यही कहूँगा कि वो एक ऐसा वक्त था, वो एक ऐसा टाइम था कि आज की मौजूदा हुकूमत अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में थी। इन खान साहब का वहाँ से जाना, किसी वादे वईद पर वहाँ से उठ चले जाना वापस, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती थी। अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकलते भी हैं तो ये इनके पास वो आखिरी कार्ड है। अगर उसका कोई रिज़ल्ट ना आया तो खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो दफन हो जाएगी। ये मैं पिछले दिन भी कह चुका हूँ। खान साहब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करते, तब भी जो लोग इस गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस टाइम, वो लोग भी खान साहब के खिलाफ हो जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अंदरून खाना चल क्या रहा है, ये डिलेस, क्या लगता है कि नवंबर की तैनातियों की वजह से, अपॉइंटमेंट्स की वजह से ये डिलेज हैं? नहीं, कतई तौर पर नहीं। मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, मौजूदा गवर्नमेंट बुरी तरह फंस चुकी है, वो अपनी जान छुड़ाना चाहती है। खान साहब भी ज़्यादा दिन लोगों को झूठे वादे, झूठी वईदें, झूठे ख्वाब नहीं दिखा पाएंगे। इवेंचुअली उनको भी कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या उनको इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा और बैक फुट पे जाना पड़ेगा, या फिर उनको एहतजाज करना पड़ेगा। और ये बात खान साहब भी जानते हैं, और ये बात ये सब भी जानते हैं। इसलिए अंदरूनी खाना क्या चल रहा है, हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। देखें, जो फैसला साज है ना, उनके लिए भी कुछ चीज़ें मुश्किल हैं। अब अगर वो खान साहब की बात मानने जाते हैं तो एक तरफ 14 जमातें, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग या जिनका वोटर 50% पाकिस्तानी है, तो वो खड़े हो जाएंगे,
वो कहेंगे जी देखो जी, एक इमरान खान के दबाव में आके फैसला साजों ने जो है वो हमारे खिलाफ ऐसे किया है, ठीक है। और आपने राजा फ़ारूक हैदर की कल बात तो सुन ली होगी, बाकी इनकी बातें भी सुनी होगी, ख्वाजा आसिफ की भी बात सुनी होगी। आज ये लोग थोड़ा सा पिच भी सेट कर रहे हैं अपने आने वाले वक्त में अपने खेलने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कैसे बातें करनी है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करें या ये लोग करें, मैं कभी इस चीज़ को फेवर नहीं करता कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करें या उनको गालियाँ दें। तो बात इतनी सी है, छोटी सी। अब हो क्या रहा है, किस एक नुक्ते के ऊपर ये सारे मामलात फंसे हुए हैं, वो नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब चाह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करे, इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और इलेक्शन की प्रिपरेशन शुरू करे, और इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस करे ताकि मार्च के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। और तब तक जो है वो कोई केयर टेकर बेशक चीफ आ जाए या जैसे भी एज सच जैसे सीनियरिटी बेस पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो हो जाए, तो बस वो मेरी ये बात मानी जाए और फिर उसके बाद आप बेशक नवाज शरीफ को रिलीफ दे दें, उनको मुल्क आने दें, जैसे मर्जी हो, आपने जैसे करना है वो कर लें। दूसरी तरफ एक बात के ऊपर थोड़ा सा वहाँ से भी इश्यूज हैं कि वो कहते हैं कि जी हम ऐसे इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे जब तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते, उनका प्रॉपर इस्तकबाल नहीं होता, वो अदालतों में पेश होके अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं करवाते, और बाकायदा तौर पे जब वो उनको सियासत के लिए अहल करार दे दिया जाएगा तो उसके बाद हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। उसमें खान साहब को भी पता है कि वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसके अंदर अगर आप मिनिमम भी अगर आप जाएँ तो कम अज़ कम आपको 1.5 से 2 महीने रिक्वायर्ड हैं। तो एक तरफ ये ज़िद है कि मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आके जो है वो केसेस उनके ख़त्म होंगे, उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल होगा, उसके अंदर कोई भी जो है वो सरकार, कोई भी सूबाई हुकूमत जो है रोड़े नहीं अटकाएगी। वो आएंगे, वहाँ से सीधा घर चले जाएंगे, अगले दिन कोर्ट पेश हो जाएंगे, वहाँ पे सरेंडर करेंगे, वहाँ से उनको सरेंडर के ऊपर ज़मानत मिल जाएगी और ज़मानत मिलते साथ ही वो चले जाएंगे अपील के अंदर। और अपील के अंदर जैसे आपको पता है नए कवानीन के अंदर और बाकी कवानीन के अंदर तब्दीली हो चुकी है, तो वो अपील का फैसला कुछ दिनों में आ जाएगा और नवाज शरीफ साहब सियासत के लिए फिर अहल हो जाएंगे। तो उसके बाद इनके पास इलेक्शन कैंपेन करने के लिए नवाज शरीफ का चेहरा मौजूद होगा। तो ये लोग ये चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को ये डर है कि अगर नवाज शरीफ आ गए और उसके बाद ये सब केसेस ख़त्म करने के बाद भी इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हुई तो, और दूसरी तरफ पीडीएम जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये डाउट है कि अगर हमने डेट अनाउंस कर दी और नवाज शरीफ साहब आ गए और उनके केसेस भी ख़त्म ना हुए और हमसे किए गए वादों में कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस वक्त फंस दोनों पार्टियां चुकी हैं, पीडीएम भी फंस चुकी है, इमरान खान साहब भी फंस चुके हैं, बंद गली के अंदर है। और ये एक ऐसी बंद गली है कि इसमें से निकलना किसी का भी मुश्किल है, क्योंकि झुकना कोई भी नहीं चाहता। और तीसरे नंबर पर एतजाज़ हसन साहब की आज आपने बात सुनी होगी कि हमारे यहाँ ये सोचा जा रहा है कि चले जी, एक फैक्ट्री होती है, उसको फैक्ट्री के अंदर, जैसे एतजाज़ हसन साहब की मैं बात को कोट कर रहा हूँ कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में खिलौने बन रहे हैं, सारे एक ही तरह के हों, एक ही सांचे में डले हुए हों। तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान भी पॉलिटिशियन है, पीडीएम की तमाम जमातों के रहनुमा भी पॉलिटिशियन है। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए कि पॉलिटिशियन कभी भी इकट्ठा नहीं बैठ सकता, पॉलिटिशियंस कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन सब के मफादात, इन सब की ज़रूरियात एक दूसरे से अलग होती हैं। तो अगर ये एक साथ बैठ जाएं तो ऑब्वियसली फिर पॉलिटिक्स किस बयानिए के ऊपर, किस बात के ऊपर करेंगे। तो पॉलिटिक्स तो है ही यही कि मैंने उसको गाली दी, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको करप्ट कहा, उसने मुझे चोर कहा, मैंने उसको कहा कि ये डाकू है, ये चोर है, ये लुटेरा है, तो उन्होंने कहा कि ये नशई है और ये जनाकार है। तो पॉलिटिक्स तो ऐसी होती है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले 70 साल से इसी तरह से पॉलिटिक्स होती आ रही है। तो इसमें नए ऑप्शंस तलाश करना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। बहरहाल ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते,
और अब एक तरफ पीडीएम भी फंस चुकी है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी, क्योंकि पीडीएम को भी भागने का रास्ता चाहिए और इमरान खान को भी। जाना दोनों इलेक्शन में चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शराइत बनवा कर। लेकिन पहले सरेंडर कोई भी नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि पहले वो झुके, उसके बाद फिर मैं झुकूं। तो ये थी सारी खबर। तो देखें नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।